राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं देवशयनी एकादशी, जो कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के अंदर 29 जून को 2023 को होने वाली है। डेट मैं इसलिए बता रही हूँ, ये ना हो नेक्स्ट टाइम आप कहो कि हाँ ये वाली तो डेट कोई और थी, आज तो नहीं है। कई बार ये होता है, इंसान देखता नहीं है, बाई चांस बेध्यानी वो वीडियो सामने आती है, अगर आप नहीं देखते हो तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि देवशयनी एकादशी वाले दिन आपको क्या क्या करना है और किस लिए होती है देवशयनी एकादशी। देखो, ये 4 माह के लिए, जिसको हम चतुर्मास भी कहते हैं, चमासा भी कहते हैं, ठीक है, इस समय के अंदर जो है विष्णु भगवान जो है रेस्ट पे चले जाते हैं। ठीक है, क्षीर सागर में कहते हैं उनका वास होता है, शेष नाग की शैया पर वो विश्राम करते हैं, महालक्ष्मी भी उनके साथ होती हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक टीचर जो है स्कूल में आपके लिए चली जाती हैं और सब्स्टिट्यूट पे कोई और टीचर आपको दे जाते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट पीरियड लगता है ना, मालूम है ना, तो सबको ही मालूम होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, शंकर भगवान का आगमन होगा। ठीक है, साथ ही 4 तारीख को जो है सावन भी आरंभ हो जाएगा। 3 तारीख को जो है गुरु पूर्णिमा है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को सब चीज़ बताऊंगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ें इसमें समझा दे रही हूँ। तो यहाँ जब सावन माह शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर शंकर भगवान जो है वो आके अपना कार्यभार संभालेंगे। अब वो रेस्ट मोड पे जाएंगे। अब ये रेस्ट मोड पे क्या वो सो जाते हैं? भगवान कभी सोते नहीं हैं। वो क्या होता है, जिस तरह पहले विष्णु जी कार्यभार संभाल रहे थे, सारा पालन कर रहे थे सबका, ठीक है, पालन करता है विष्णु जी, तो उसी प्रकार से अब शंकर जी का टाइम आएगा, वो अपनी मेडिटेशन पे चले जाते हैं। आपने कितनी बार देखा होगा, आंखें बंद होती हैं, जटा उनकी बंधी होती हैं, रुद्राक्ष लिपटे होते हैं, हाथ इस मुद्रा में होते हैं और उसके बाद वो बैठ के ध्यान मग्न होते हैं। तो वो क्या करते हैं, सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि वो आपकी भक्ति स्वीकार नहीं कर रहे, वो सो रहे हैं तो उनको मालूम नहीं पड़ रहा कि भाई आप उनकी पूजा अर्चना कर रहे हो। तो आप मन में ये संशय लो कि अच्छा, इतनी देर तक शंकर भगवान सोए रहे या विष्णु भगवान सो जाएंगे तो क्या हमारी पूजा अर्चना सब चीज़ें कुछ स्वीकार नहीं होंगी? सब कुछ स्वीकार होगा, ऐसा थोड़ी ना है। जब आंखें बंद होती हैं और आप अंतर ध्यान हो जाते हो, अंतर ध्यान होने के बाद आपको और ज़्यादा सब चीज़ें दिखाई देती हैं। ये समय वो मौन रहते हैं, रेस्ट पे होते हैं, अपने कार्यभार जो है शंकर भगवान और माँ पार्वती को जो है हो जाता है। अब यहाँ पे सावन के सोमवार आ जाएंगे, कावड़ वगैरह चलेंगे, ये सब चीज़ें जो है स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये पूरा समय जो होता है आराधना का होता है, ध्यान लगाने का होता है। यही बताने के लिए वो जो है अंदर जो है क्षीर सागर के अंदर चले जाते हैं और अपने ध्यान में चले जाते हैं। उनको भी तो अपने आप को थोड़ा चार्ज करने की, रिचार्ज करने की ज़रूरत होती है ना, जिस तरह आप साधारण भाषा में इस चीज़ को समझो। तो उसी तरह से वो लोग जो है अपना कार्यभार शंकर भगवान को सौंप देते हैं। अब जैसे ही शंकर भगवान को सौंपा जाएगा, उसी समय शंकर भगवान के प्रिय जंतु, सांप बिच्छू सभी निकल आएंगे। देखा नहीं सावन में क्या क्या होता है? ठीक है, पौधे निकलने लगेंगे, बारिश आती रही। क्यों बारिश आती है? क्योंकि शंकर भगवान को वर्षा बहुत पसंद है। ठीक है, बारिश आएगी। अब ये समय जो है सारा टाइम, अब 2 महीने आएंगे, सावन और उसके बाद भादो। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहते हैं ना, मेरे नैना सावन भादो, दैट मीन्स क्राइंग। ठीक है, रोना। तो यहाँ पर वर्षा होती है इस समय के अंदर। मतलब किस तरह से आप इजीली अपने बच्चों को समझा सकते हो, वो चीज़ें जो है मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप खुद बता पाओगे तभी तो उनको भी पता चलेगा ना कि सनातन क्या है, हमारा धर्म क्या कहता है। तो ये भी मालूम होना चाहिए आपको कि क्यों हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है। तो अब वो कार्यभार जो है शंकर भगवान ने संभालना है। तो ये नहीं है आपने विष्णु जी की आराधना नहीं करनी, पूजा नहीं करनी। कुछ लोग जो होते हैं 4-4 महीने के लिए जो है व्रत रख लेते हैं। ठीक है, वो व्रत बड़ा कठिन होता है। वो लोग कभी एक समय भोजन करते हैं, कभी 4 माह के लिए फलाहार करते हैं, या एक टाइम फलाहार कर लिया फिर एक टाइम भोजन कर लिया, वो भी सात्विक, जिसके अंदर बिल्कुल तामसिक चीज़ें, जिसको लहसुन प्याज भी कहते हैं, वो भी यूज़ वो नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सादा भोजन और बिल्कुल ध्यान साधना। अब जो साधु लोग होते हैं, जो लोग बड़े तपस्वी होते हैं, वो लोग इस 4 महीनों का बहुत लाभ उठाते हैं। वो लोग इतने डीपली जो है वो अपनी साधना करने में जुट जाते हैं। जब एक बीजारोपण करो, मैं भी अपने गार्डन में कोई चीज़ बोती हूँ या आप भी बोते होगे, तो आप देखते होगे इस समय में बड़ी जल्दी से
वो चीज़ जो है उगने लग जाती है। ठीक है, बहुत जल्दी से फटाफट, जो इतने दिन से गर्मी के अंदर भी कुछ नहीं, एक रूट नहीं हो रही, शूट नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, पौधा पनप नहीं रहा, तो आप देखोगे बड़ी जल्दी से थोड़ी सी 2 बूंदे पड़ते ही सावन के अंदर सब पनपने लगता है। तो क्या इंटरनल ऊर्जा जो है हमारी वो नहीं पनप जाएगी? ठीक है, वो भी तो इसलिए इस समय में जो है आपको तप वगैरह करना जो है बहुत ज़रूरी होता है। और इन 4 महीनों में साधारण से साधारण समझ लो आप, मैं चतुर्मास का भी आपको डिटेल में थोड़ा समझा दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए, ताकि ये वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इन 4 महीनों में क्या क्या चीज़ें नहीं खानी, क्या वर्जित हैं और वो क्यों वर्जित हैं, सब साइंटिफिकली आपके सामने रखा जाता है। भाई जैसे सपोज करो बैंगन ही है, बैंगन कह देते हैं बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। अब बैंगन का एक नाम बेगुन भी है, राम जाने उसमें गुण होता होगा या नहीं होता होगा, क्यों इसका नाम बेगुन रखा गया। तो यहाँ पर उसके अंदर जो चीज़ मुझे नहीं मालूम है वो आपको मैंने साफ स्पष्ट बता दी, उसमें भी कीड़े पनपने लगते हैं, तो यहाँ खाओगे तो उसको बीमार हो जाओगे। तो ये चीज़ें सब ऋषि मुनियों ने सोच के पूरी प्लान करके आपके लिए लिखी। अब यहाँ पर जो नए जोड़े होते हैं, शादी होती है, उनके एकदम से आषाढ़ माह में एक रिचुअल होता है। वो अब आज भी गांव के लोग तो उन चीज़ों को मानते हैं, जो लोग बड़े स्ट्रिक्ट हैं, फॉलो करते हैं इन चीज़ों को, वो मानते हैं, बाकी लोग नहीं मानते। शुभ कार्य करते नहीं, मुंडन होते नहीं, शादियां होती नहीं, जिनका विवाह हो चुका है उनको स्पेशल मायके वाले आके आषाढ़ माह के अंदर आकर के अपनी बेटी को लेकर चले जाते हैं, और 4 महीने के बाद ही यानी कार्तिक के अंदर छोड़ने के लिए जाते हैं वापस। लेकिन आजकल का समय अलग है ना, तो पहले बच्चे बड़ों को कुछ कह नहीं पाते थे, तो सीधा सीधा कहेंगे कि क्यों हमारी बीवी को वहां क्यों रखा है, वापस लाओ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं टाइम के हिसाब से बहुत चेंज हो गई हैं, लेकिन उसकी महत्ता जब बताते जाएंगे शायद आपको समझ में आए। उस समय में लोग ज़्यादा ज्ञान नहीं रखते थे इन चीज़ों के अंदर, डीपली जाकर चीज़ों को सोचते समझते नहीं थे कि एक पर्टिकुलर जो ब्राह्मण हैं वही आपको जो इशारा दे देंगे वो आपने जी अच्छा करके फॉलो करना है, नो क्वेश्चनिंग। आजकल तो 1000 क्वेश्चंस हैं खड़े हुए, तो वहाँ पे सीधा सीधा साधारण निकालता, बेटा शरीर के अंदर पानी पड़ जाता है, लड़कों के शरीर में भी पानी पड़ जाता है, लड़कियों के शरीर में भी पानी पड़ जाता है, तो एक दूसरे के साथ संबंध नहीं बनाना। द रीजन वॉज, इस टाइम के ऊपर आपकी संतान वजूद में ना आए, उस वजह से पति पत्नी को दूर रखा जाता था। ठीक है, तो ये रीजन था कि इस समय के अंदर ध्यान करने का काम है, साधना करने का समय है। इसके अंदर अपनी बॉडी को इन 4 महीनों के अंदर क्या खाना क्या ना खाना, उस चीज़ के लिए जो है प्रिपेयर करना होता था, चीज़ों का वर्जित होता था, ये नहीं खाना, ऐसा नहीं खाना, वैसा नहीं खाना, और उसके बाद जो है संयम रखा जाता था इस समय के अंदर। ठीक है, जो लोग भी चतुर्मास करते हैं, ठीक है, करेंगे, उनके लिए भी वर्जित रहेगा ये समय। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो ग्रस्त लोग होते हैं, वो लोग कृष्ण पक्ष की एकादशियां नहीं रखते। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, कृष्ण पक्ष की एकादशियां, जो बड़े हो जाते हैं सोचते हैं मोह माया सब छोड़नी है, वो दोनों एकादशियां रख सकते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए दोनों एकादशियां रखते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इस कृष्ण पक्ष की एकादशियों को जो गृहस्थ हैं वो रख सकते हैं। जिन्होंने पूरा टाइम एकादशी का व्रत नहीं रखा, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो मुझे क्या बोलते हैं कि हमने आपको सुना तो हमने उसको रखा, उस दिन व्रत को हमें अच्छा लगा, हमने फॉलो किया उस चीज़ को, तो बहुत अच्छी बात है अगर आप इस तरह से कोई सोचते हो। तो ये जो 4 महीने का टाइम होता है, इसके अंदर आप दोनों एकादशियां रखते हो, तो आपको पूर्ण फल जो है एकादशियों का प्राप्त होता है। यानी कि गृहस्थ वालों के लिए मैंने बोला कृष्ण पक्ष नहीं होता, ठीक है, उसके बाद शुक्ल पक्ष होता है। अब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों एकादशियां इस समय में आप धारण कर सकते हो। चावल का सेवन मैंने शुरू से बताया कि 10वीं से ही, हाफ डे से ही आप बंद कर दें, मॉर्निंग से कर सकते हैं बहुत अच्छा, नहीं तो हाफ डे में तो कम से कम बंद कर दो, और उसके बाद द्वादशी पे खिचड़ी के साथ जो है आपने सेवन करना। ठीक है, अब जब जो चतुर्मास रखेंगे उनको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, किस किस तरह से क्या क्या करना है, वो आपको मैं दूसरी वीडियो में समझाती हूँ। इस वीडियो में आपको समझा दिया, बाकी ज़िंदगी की किताब में जाके कथा ज़रूर सुन लेना। ठीक है, मैं देवशयनी एकादशी की जो है कथा भी आपको उसमें सुनाऊंगी, ताकि जिन लोगों को भी कथा के लिए दिक्कत होती है, पढ़ नहीं पाते या कहीं बाहर होते हैं, कितनी बार ऐसा होता है, तो आप उसको जो है आराम से पढ़ सकते, सुन सकते हैं। ठीक है, अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, अगले विषय के साथ फिर से आऊँगी। रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। नमस्कार।